नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वजन कैसे मापा जाता है? कभी 1 ग्राम सुना होगा, कभी 1 किलो, कभी टन या कभी क्विंटल। लेकिन इनका आपस में क्या संबंध है? आज हम भार की सभी इकाइयों को आसान भाषा में समझेंगे। ग्राम सबसे छोटी सामान्य इकाई। 1 ग्राम कितना होता है? जानिए वजन की सबसे छोटी सामान्य इकाई। ग्राम क्या होता है? यह वजन की एक छोटी इकाई है। 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, यानी 1000 मिलीग्राम मिलाकर 1 ग्राम बनता है। एक छोटी कंची या पेपर क्लिप का वजन 1 ग्राम होता है। ग्राम का इस्तेमाल कहाँ होता है? सब्जियां, मसाले, सोना, चांदी जैसी चीजों को तोलने में, दवाइयों का वजन नापने में। ये बात याद रखने योग्य है कि 1 ग्राम बहुत हल्का होता है। किलोग्राम रोजमर्रा की सबसे जरूरी इकाई है। किलोग्राम यह कितना भारी होता है? आसान भाषा में समझते हैं। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम से मिलकर बनता है। एक ईंट या 1 लीटर पानी का वजन लगभग 1 किलो होता है। किलोग्राम का इस्तेमाल कहाँ होता है? हमारे शरीर का वजन, आटा, चावल, फल, सब्जियां तोलने में इसका उपयोग किया जाता है। याद रखने वाली बात यह है कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है, यानी 1000 ग्राम मिलाकर 1 किलोग्राम बनता है। किलोग्राम के बाद आता है क्विंटल। क्विंटल क्या होता है? बड़े वजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1 क्विंटल 100 किलोग्राम को कहते हैं। लगभग 2 बोरियां चावल या गेहूं का 1 क्विंटल होता है। क्विंटल का इस्तेमाल कहाँ होता है? अनाज, सब्जियां, चीनी, गन्ना तोलने में, मंडी और बड़े व्यापारों में। याद रखने वाली बात यह है कि 100 किलो में 1 क्विंटल होता है, यानी 100 किलो मिलाकर 1 क्विंटल बनेगा। इसके बाद आता है टन। टन बहुत भारी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। 1 टन कितना भारी होता है और बड़ी चीजों के लिए इसका इस्तेमाल कैसे होता है, चलिए जानते हैं। 1 टन 1000 किलोग्राम को कहते हैं। 1000 किलोग्राम बराबर 1 टन होता है। एक छोटी कार या भैंस का वजन लगभग 1 टन होता है। कहाँ इस्तेमाल होता है? ट्रकों, लोहे, मशीनों, हाथियों का वजन नापने में। याद रखने वाली बात यह है कि 1 टन बहुत भारी होता है। अब हल्की चीजों के लिए इस्तेमाल होने वाली मिलीग्राम को जान लेते हैं। मिलीग्राम बहुत हल्की चीजों के लिए उपयोग किया जाता है। 1 मिलीग्राम कितना हल्का होता है? 1 मिलीग्राम क्या होता है? 1 मिलीग्राम 1 ग्राम का 1000वां भाग होता है। एक छोटे रेत के कण का वजन लगभग 1 मिलीग्राम होता है। कहाँ इस्तेमाल होता है? दवाइयों और कीमती धातुओं का वजन मापने में। याद रखने वाली बात यह है कि 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है, यानी कि 1000 मिलीग्राम मिलकर 1 ग्राम होता है। इसके बाद आता है सूक्ष्मतम इकाई, माइक्रोग्राम। 1 माइक्रोग्राम क्या होता है? जानिए बेहद हल्की चीजों को वजन कैसे मापा जाता है। 1 माइक्रोग्राम 1 ग्राम का 10 लाखवां हिस्सा होता है। हवा में मौजूद धूल के कण का वजन माइक्रोग्राम में होता है। कहाँ इस्तेमाल होता है? शरीर में विटामिन और हार्मोन की मात्रा नापने में, प्रदूषण और हवा की गुणवत्ता को मापने में। याद रखने वाली बात यह है कि 1 माइक्रोग्राम बहुत बहुत हल्का होता है। माइक्रोग्राम से भी नीचे है नैनोग्राम, पिकोग्राम, एटोग्राम। सबसे हल्की इकाइयां होती है। क्या कोई चीज इतनी हल्की हो सकती है? जानिए इन सूक्ष्म इकाइयों को, ये कितने छोटे होते हैं। 1 नैनोग्राम 1 ग्राम का 1 अरबवां हिस्सा होता है। 1 पिकोग्राम 1 ग्राम का 1 खरबवां हिस्सा होता है। 1 एटोग्राम 1 ग्राम का 1 संखवां हिस्सा होता है। इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? वायरस और डीएनए, सूक्ष्म कणों का वजन मापने में, वैज्ञानिक रिसर्च और नैनो टेक्नोलॉजी में। याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ वजन इतना हल्का होता है कि हमें महसूस भी नहीं होता। संक्षेप में कहूँ तो निष्कर्ष ये निकलता है कि छोटे वजन नापने के लिए मिलीग्राम का उपयोग होता है। रोजमर्रा के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल होता है। खेती और व्यापार के लिए क्विंटल और टन का यूज होता है। वैज्ञानिक रिसर्च के लिए माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम और एटोग्राम का उपयोग होता है। मगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। मैं था राहुल जैन।